चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। x इक्वल है a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल है a 1 प्लस कोस थीटा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन करते आए हैं। dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे सबसे पहले। तो a तो कांस्टेंट है, इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं। थीटा का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसकी रिस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन थीटा की रिस्पेक्ट में। साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। तो ये क्या बनेगा यहां से dx अपॉन डी थीटा। ए तो बाहर है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। दो फॉर्मूले होते हैं बेसिकली। 1 माइनस के कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। काफी बच्चों को ये याद नहीं रहते और काफी जगह यूज होते हैं। आपने 11th 12th में काफी जगह यूज लिया होगा इनका, तो बच्चों को ये जनरली याद नहीं रहते, इसलिए मैं लिख देता हूं दोनों फॉर्मूले। ये होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। याद करने का क्या फॉर्मेट है, अगर यहां पर माइनस आता है तो ये साइंस की टर्म्स में बनता है फॉर्मूला, अगर यहां पर प्लस आता है तो ये कोस की टर्म्स में बनता है फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो मैं इसका यूज लेने वाला हूं। यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा, ए तो बाहर है, ये बन जाएगा यहां पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब क्या निकाल लेंगे dy अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा कैसे निकाल लेंगे, a तो कांस्टेंट है और 1 का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फलन के अंदर आ गया तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अचर है ये, तो 0। इसका क्या होगा कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, तो क्या बना ये प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस ए साइन थीटा ये बन गया। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो dy अपॉन dx कैसे निकाल लेंगे यहां से वो देखते हैं। dy अपॉन dx, जो y की जो y में बना है उसको ऊपर रखेंगे तो ये होगा माइनस के a साइन थीटा, और जो आपका x में बना है उसको नीचे रखेंगे तो ये होगा a साइन 2 साइन स्क्वायर है दरअसल ये a तो है ही, यहाँ पर 2 भी है और ये थीटा बाय 2 है। इस a से ये कट जाएगा। अब साइन थीटा को भी हमको हाफ एंगल में बदलना पड़ेगा, तो साइन थीटा को हाफ एंगल में कैसे बदल लेंगे हम जानते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2। तो ये वैल्यूज उठाकर यहां रखेंगे हम, तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा आपका फाइनल। माइनस तो चल ही रहा है, इसकी जगह में ये वैल्यूज रखने वाला हूं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2, और ये चल रहा है आपका नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसल, 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है, इससे ये पूरा कैंसल। क्या बचा माइनस बचा, कोस थीटा बाय 2 बचा, साइन थीटा बाय 2 बचा, 2 से 2 तो कैंसल। तो क्या बचा आपका dy अपॉन dx, माइनस चल रहा है कोस और साइन क्या होता है कोट
थीटा बाय 2, तो माइनस के कोट थीटा बाय 2 इसका dy अपॉन dx आ जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन करना था। खास क्वेश्चन था वो, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाता है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाता है। कैसे किया, हमको दो फलन दे रखे थे, x इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा, y ए 1 प्लस कोस थीटा। हम जानते हैं सॉरी, इसको कैसे निकालते हैं, इसका अलग से थीटा की रिस्पेक्ट में, इसका y का अलग से थीटा की रिस्पेक्ट में, और वो जो आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, यानी रेशो ले लेते हैं इन दोनों का ही, तो हमारे पास dy अपॉन dx आ जाता है। लेकिन इसमें खास बात क्या थी, एक तो हमने इसमें 3 फॉर्मूले यूज हुए हैं, और तीनों ही खास फॉर्मूले हैं। ट्रिग्नोमेट्री पर आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप भले ही यहाँ तक तो आप निकाल ही लेंगे dy अपॉन dx, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका प्रूफ करने को आ जाए कि dy अपॉन dx इसके इक्वल होता है, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आपकी फॉर्मूलों पर कमांड होनी चाहिए। तो मैंने तीनों ही फॉर्मूले लिख दिए ट्रिग्नोमेट्री के, काफी जगह पर यूज होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, x इक्वल है a ब्रैकेट में है कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इक्वल है आपका a ब्रैकेट साइन थीटा माइनस थीटा इंटू कोस थीटा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एक स्टार मार्क कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छी बात क्या है इसमें अभी पता लगेगी आपको। सॉल्यूशन, यहाँ पर dx अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे हम सबसे पहले। a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है, ब्रैकेट में क्या चलेगा, ये कोस थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, तो मैं ये भी बाहर ले रहा हूँ माइनस b, ये dy अपॉन डी थीटा चलेगा, कोस थीटा का माइनस के साइन थीटा, माइनस मैंने ऑलरेडी बाहर ले लिया। लेकिन यहां पर क्या हमको u इंटू वी लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट, क्योंकि थीटा है इंटू साइन थीटा है। तो u इंटू वी क्या कहता है, डिफरेंशिएशन u इंटू वी, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, और u का डिफरेंशिएशन। तो u क्या है थीटा, इंटू में v क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा। इसी तरह से प्लस साइन थीटा और थीटा का क्या हो जाएगा 1। तो क्या बनेगा ये, वो देखते हैं। dx अपॉन डी थीटा। एक काम करो, इस माइनस को अंदर ही रहने दो, ये कट जाएगा आपका। एक बार है, क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, माइनस अभी बाहर नहीं लेंगे वरना गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। माइनस के साइन थीटा ये, प्लस में थीटा इंटू कोस थीटा ये, और ये साइन थीटा। आप देख सकते हैं इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये बाहर ही चल रहा है आपका। तो dx अपॉन डी थीटा क्या आएगा आपका a थीटा से थीटा कैंसिल होकर अंदर क्या बचेगा, थीटा इंटू कोस थीटा, ये बचेगा। अब इसी तरह से ये तो आपका, इसको इक्वेशन फर्स्ट इसी तरह से निकाल लेंगे।
डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा वो कैसे निकलेगा, ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, यहाँ यू इंटू वी लगाना पड़ेगा आपको फिर से, थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज थीटा का फिर से 1 हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये फाइनल आपका डी वाई अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में कोस ये यहां पर कोस है, कोस थीटा प्लस इससे मल्टीप्लाई होगा 1, तो क्या बन रहा है एक कोस थीटा ये रहा, एक कोस थीटा ये रहा, डी वाई अपॉन डी थीटा क्या बन रहा है, ए बाहर चल रहा है आपका 2 कोस थीटा प्लस में थीटा इंटू साइन थीटा। अब इन सबको आप डिवाइड कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको लिखेंगे 2 कोस थीटा प्लस में थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय ये ए थीटा इंटू कोस थीटा। आप इन सबको जब अलग अलग डिवाइड देंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आएगा आपके पास tan थीटा। आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ये काम आपका होमवर्क में है कि आप इसको अलग अलग डिवाइड देके आगे ये होमवर्क में कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा tan थीटा आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो आप इसको 2 स्टार मार्क देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि यानी कि इफ, यदि x इक्वल है आपका अंडर रूट a की पावर साइन इनवर्स t और y इक्वल है आपका अंडर रूट a की पावर कोस इनवर्स t, तो दर्शाइए यानी कि आपको यह प्रूफ करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स के इक्वल होता है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़े ही ध्यान से करेंगे। हम निकाल लेंगे यहां पर डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि डी हमें फलन में दिया हुआ है और हम जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। मैं साइड में लिख देता हूं, मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था शुरू में ही बताया था, जब उसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो हम जानते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो वो यूज लेंगे हम यहाँ पर, इसको लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स क्या है हमारे पास, a की पावर साइन इनवर्स t, लेकिन जिसको भी आपने x की तरह ट्रीट किया है यहाँ पर, क्योंकि ये x नहीं है यहाँ पर, ये क्या है a की पावर में साइन इनवर्स t है, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन भी लिखा जाएगा
डिफरेंशिएशन यानी डी अपॉन डी टी किसका, जिसको भी आपने एक्स की तरह ट्रीट किया है ए की पावर में साइन इनवर्स टी, इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा। ये ए की पावर में है, कभी आप इसको ऐसे समझ लो, ये ए की पावर में है, ए की पावर में है ये साइन इनवर्स टी, ऐसे है ये। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स टी क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, ये तो एज इट इज चल रहा है, 1/2 ए की पावर में साइन इनवर्स टी। हम जानते हैं कि ए की पावर एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, काफी बच्चे ये भी भूल जाते हैं कि ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, ये फॉर्मूला होता है। तो ये यूज लेंगे यहाँ पर, ए की पावर एक्स है तो ए की पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। लेकिन जिसको भी आपने यहाँ पर x मान लिया, ये यहाँ पर x थोड़ा ही है, ये तो साइन इनवर्स t है, हमने इसको x की तरह ट्रीट किया है, इनटू में डिफरेंशिएशन आएगा किसका, साइन इनवर्स t का, ये यहां पर। तो क्या बनेगा, dx अपॉन dt। आप देख सकते हैं ये पूरा फंक्शन है आपके पास और ये रूट में है। जब आपके पास ये आ जाते हैं कि एक जैसे पूरी संख्या है और उसका अंडर रूट आपका नीचे है, तो कटकर क्या बचता है, वो जो रूट में संख्या होती है नीचे वो ही बचता है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 अपॉन इंटू √5, ये भी 5 ही होता है और ये भी 5 ही होता है। तो उस रूट से एक रूट कट जाता है यदि संख्या हो और उसका अंडर रूट नीचे हो, तो जो रूट में नीचे होता है वही उसका फाइनल आंसर होता है। जैसे ये 5 है, अंडर रूट 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, √5। इसी तरह से इससे कट के क्या बचेगा, ये ऊपर बचेगा ए की पावर में साइन इनवर्स टी, क्योंकि इसको हम रूट को 2 बार लिख सकते हैं, एक रूट से एक रूट हट जाएगा, ऊपर ये बचेगा और ये क्या होगा, यहां पर इनटू में इसके साथ log a चलेगा और नीचे आपका 2 चलेगा। और ये साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस x का स्क्वायर, लेकिन यहां पर t है तो हम t का स्क्वायर लेंगे यहां पर। तो इसको आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये वैल्यू किसके इक्वल है आपके पास, x के इक्वल। तो इसकी अंडर रूट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, x लिख सकता हूं। कहां से, आप चाहे तो उसको समीकरण 1 दे देंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे, ये वैल्यूज आपकी x के इक्वल है। अंडर रूट की जगह मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, x अपॉन 2 को तो चलो बाद में लिख लेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये log a है और नीचे क्या बच रहा है आपका 2√1 माइनस t का स्क्वायर। अब इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट लेने के बाद अब इसी तरह से आप निकाल लेंगे dy अपॉन dt। तो मुझे ये हटाना पड़ेगा,
तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम इसी तरह से dy अपॉन dy तक पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा। अगर मैं इसे अभी सोल्व करना शुरू कर दूं तो आप इसको पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको मैं हटा देता हूं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी आपको करना हो, तभी मैं आगे क्वेश्चन करवा पाऊंगा। ये फॉर्मूले भी आप नोट कर लेंगे साथ के साथ। तो यहां पर हमको जो प्रूफ करना है, यहां पर वो लिख देते हैं, उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा। dy अपॉन dx हमको लेके आना है माइनस के y अपॉन x। हम अभी तक यहां तक पहुंच गए कि हमने dx अपॉन dt निकाल लिया है, जो आया है हमारे पास x इंटू log a अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस टी का स्क्वायर। इसको लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, तो इसको भी यहां से हटा देते हैं। अब निकालते हैं यहां पर dy अपॉन dt, इसी तरह से निकाल लेंगे जिस तरह से वो निकाल रहा था। रूट एक्स का क्या होता है 1/2। थोड़ा फास्ट कर लेंगे क्योंकि हमने पहले ही कर लिया है। रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स में क्या आएगा, ये इसकी पावर में है, ए की पावर में है कोस इनवर्स टी, लेकिन इनटू में जिसको आपने टी माना है उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा। हमने माना है ए की पावर कोस इनवर्स टी को, तो क्या बनेगा ये dy अपॉन dx 1/2 अंडर रूट ए की पावर है में है कोस इनवर्स टी। और हम जानते हैं ए की पावर x का क्या होता है, ए की पावर x इंटू लॉग ए, लेकिन जिसको आपने x ट्रीट किया है यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन भी आएगा। हमने ट्रीट किया है यहाँ पर कोस इनवर्स टी को लेकर, हम यहाँ पर x की तरह ट्रीट किया है यहाँ पर हमने। तो ये हमारे पास dy अपॉन dt चल रहा है, मैंने गलती से dx लिख दिया है, वो तो फाइनल में निकाल लेंगे हम। ये dy अपॉन dt चल रहा है, तो इससे ये पावर कैंसिल होकर क्या बचेगा, ये dy अपॉन dx ऊपर बचेगा अंडर रूट में ए की पावर कोस इनवर्स टी और log ए बचेगा कोस इनवर्स टी का माइनस के, तो ये माइनस भी हम बाहर ही ले लेते हैं, ये माइनस यहां पर लेंगे बाहर। कोस इनवर्स टी का क्या हो जाएगा इंटू 1 माइनस के 1/t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस मैंने बाहर ले लिया। और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, अपॉन में है आपका 2, ये 2 भी तो है आपका अपॉन में, क्योंकि अंडर रूट नीचे से कैंसिल होकर ये अपॉन में 2 बच जाएगा। तो dy अपॉन dt कितना आ जाएगा यहां से वो देखते हैं। dy अपॉन dt, ये इसकी वैल्यूज हम कह सकते हैं कि ये y के इक्वल है, तो ये होगा माइनस के y इंटू log a, ये पूरा इसके डिवाइड में आएगा
ये पूरा इंटू 1/2 इंटू यानी √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये तो y के इक्वल हो गया, कहां से, यहां से वैल्यूज उठाकर, और ये साथ में log a चल रहा है 1 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखने की कोई नीड नहीं है। और ये नीचे क्या बन रहा है आपका 2√1 माइनस टी स्क्वायर, ये बन रहा है आपका। तो हमारे पास dx भी आ चुका है, dt भी आ चुका है, तो अब इसको यूज लेंगे। मैं इसको फिर से हटा देता हूं या यहीं पर कर दूं, चलो यहीं पर कर देते हैं क्योंकि साइड में जगह है, अब इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी जगह की। तो आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पर dy/dx निकाल लेंगे, जो कि होगा, आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट वो है, इक्वेशन सेकंड से ये वैल्यूज उठाकर यहाँ रखेंगे। तो देखते हैं माइनस के y, ये वैल्यूज उठा रहा हूं मैं, इंटू log a अपॉन नीचे क्या है 2√1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या है आपके पास, ये अपॉन में है इस पूरे के, सॉरी ये क्या, ये टी स्क्वायर है, और ये इस पूरे के अपॉन में इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यूज उठाकर यहाँ पर रखी जाएगी, इक्वेशन फर्स्ट से। और ये आपका dy/dx यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा ही मार्कर दिक्कत कर रहा है, d/dx। तो ये क्या होगा, x इंटू log a, x इंटू log a अपॉन 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। आप देख सकते हैं इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 माइनस √t स्क्वायर, ये 2 1 माइनस √t स्क्वायर। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, ये इक्वेशन सेकंड थी आपकी, जो ये है आपके पास, यहाँ से इसको देख लेंगे अगर ये आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही होगी, क्योंकि थोड़ी सी जो जगह की जरूरत पड़ेगी, आपका फाइनल आंसर आने ही वाला है, बस एक स्टेप और बचा है। तो dy/dx क्या आ गया आपके पास, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस के y इंटू log a अपॉन में ये बचा आपके पास, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है पूरा, x इंटू log a, इस log a से ये भी log a कट गया, तो dy/dx कितना आ गया आपके पास, माइनस के y/x। और यही हमको प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि dy/dx इसके इक्वल होता है, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो आज की क्लास में इतना ही, आई हो आपको ये क्लास में कॉन्सेप्ट जो पैरामेट्रिक फॉर्म्स का पढ़ाया गया है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड डिग्री डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।